मेरे विरोध में सबसे पहले शंकराचार्य एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया नरसिंह राव। जब मैं गुजरात में था कार्यक्रम में, मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पुरी का कोई व्यक्ति पुलिस अधीक्षक था, उसने उस आतंकवादी को जेल में डालना चाहा। मोदी जी ने कहा बिल्कुल जेल में नहीं डाल सकते, अब वो प्रधानमंत्री हैं। ऐसा है कि मैं तो कब यहाँ रहता हूँ जी, बाहर कोठी में जाता हूँ। आज स्नान करने के लिए गया, मेला में कहाँ क्या हो रहा है समाचार पत्र जो पढ़ता हूँ, शीर्षक या हेडिंग केवल देख लेता हूँ, इस ढंग से देखता हूँ, पढ़ने के बाद भूल जाऊँ। आप ही बता सकेंगे क्या हो रहा है? मैं साफ साफ कहता हूँ, अगर आप कह रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं मुझे बताने की, तो मैं साफ साफ बताता हूँ। कहता तो हूँ। हाँ, मेले में प्रशासनिक नोटिसें आ रही हैं, शिविरों पे जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं उनके आश्रम पे नोटिस चिपकाई जा रही है। एक नोटिस तो इस आशय की है कि प्रतिबंधित किया न जाए या किया जाए या न किया जाए, लेकिन एक नोटिस इस आशय की आती है कि आप नाम के आगे शंकराचार्य लगा क्यों रहे हैं। और जब मैं माघ मेला क्षेत्र घूम रहा हूँ, मेरी बचपन की शिक्षा कहती है कि देश में 4 ही शंकराचार्य हो सकते हैं। मैं माघ मेले में घूम रहा हूँ, दर्जन भर से ज़्यादा बोर्ड्स पे शंकराचार्य लोग लिख के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री कितने हैं? एक। तो शंकराचार्य परंपरा से 4 हैं जी। 5, 6, 7, 8 जो होते हैं वो शासन तंत्र की सहभागिता से या दुर्बलता से। क्या प्रधानमंत्री नकली नहीं हो सकते? अगर कोई प्रधानमंत्री बन के घूमे तो मस्तिष्क की दृष्टि से विकृत माना जाएगा या आतंकवादी माना जाएगा, विक्षिप्त या आतंकवादी माना जाएगा। शंकराचार्य अनेकों हैं, जगत गुरु अनेकों हैं, शासन तंत्र के दुर्दशा का द्योतक है। अराजक तत्व आतंकवादी हर देश काल परिस्थिति में होते हैं। जो शासन तंत्र उनके आगे घुटना टेक देता है, उनकी सहभागिता से शासन करता है, वो दंड का पात्र होता है। दंड, ठीक है, दंड का पात्र होता है। जनता दंड देती है कि उनको जितावे नहीं, और यमराज के द्वारा तो दंड मिलता ही है। सबसे ऊंचा पद है। इसको विवादास्पद बनाना या आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाना सर्वथा अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है और सबसे बड़ा घातक पाप भी। गुरुजी, मैं एक चीज़ कानून के लहजे से पूछना चाह रहा हूँ, कानून के दृष्टिकोण से पूछना चाह रहा हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, जिसके आधार पे लोगों को ये कहने का मौका मिला कि एक व्यक्ति शंकराचार्य है या नहीं, इस पर सवाल उठाने का मौका मिलता है लोगों को उस केस की बदौलत। उस केस में आपकी एफिडेविट, आपकी द्वारा दाखिल की गई एफिडेविट का बड़ा महत्व बताया जाता है कि हमने क्या किया था। एक एफिडेविट आपने दाखिल की कि मुझसे न पूछा गया, न मैं इस बारे में कोई राय रखता हूँ, जो आपने दाखिल की थी कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी होंगे या नहीं। इस पर आपका एक एफिडेविट आपने फाइल किया था। इसकी बड़ी चर्चा होती है। जिस समय ये सारा प्रकरण सामने आ रहा था, साल 2022 की बात है, उस समय का रिकॉल क्या है सर आपका? आप उसको कैसे देखते हैं? वो घटनाक्रम क्या था जिस समय ये सब हुआ था? क्या घटना घटी थी? पट्टाभिषेक के दौरान की जो चीज़ें थी, जिसमें गुरुजी का कहना, गुरुजी ने अदालत में भी सबमिट किया था कि हमें, हाँ, तो मैंने वो ये कि पुरी के शंकराचार्य जी की तरफ से प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त किया गया। हाँ, कि ये शंकराचार्य है, पुरी के शंकराचार्य का भी प्रतिनिधि है यहाँ। उसको लेके स्वामी गुरुदेव, कोई हमारा प्रतिनिधि गया नहीं था। जी गुरुजी, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन ख्यापित किया गया कि अमुक शंकराचार्य के पुरी के शंकराचार्य प्रतिनिधि है। झूठा ये कहा गया कि वहाँ मौजूद थे। हाँ। अच्छा। जबकि हमने कोई किसी को भेजा नहीं था। अच्छा।